कक्षा 7 अध्याय 8 की गणित की प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल ले रहे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब होता है, एक दूसरी भाषा में हमको मानक रूप भी बोलते हैं, ठीक है। मानक रूप का मतलब ये होता है कि या सरलतम रूप की उसके बाद जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसको इतना सरल होना चाहिए कि उसमें अगर उन दोनों का उभयनिष्ठ निकालें अलग अलग अंकों का, तो एक से कोई दूसरी संख्या ना आए एक के अलावा, यानी कि उनका दोनों का मासा अगर निकाला जाए तो कम से वो एक आए। अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो सरलतम रूप में नहीं होता है। कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो ये हल है, ये ऋण 8/6, ठीक है जी। अब ऋण 8/6 को आप इतना हल करें कि वो उन दोनों का मासा जो है एक बन जाए। तो जैसे 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, इसका मतलब कितना हुआ, ये बन गया ऋण 4 और इधर है 3। अब ऋण 4 और 3 का जो मासा होता है यानी कि उनमें उभयनिष्ठ होता है वो होता है 1। इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 3 जो है ऋण 8/6 का सरलतम रूप है, ठीक है। तो इसको लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, आता है ऋण 8/6 बराबर ऋण 4/3, ये इसका सरलतम रूप है, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, 25/45, इसको भी हल करें नीचे तक। तो हल करने पे क्या समझ में आता है, 5×5 = 25 कर देंगे, 5 नहीं 45। अब बचा है ऊपर 5 और नीचे 9, इसका मतलब ये आ गया 5/9। अतः 25/45 का सरलतम रूप कितना होगा, 25/45 का सरलतम रूप हो जाएगा 5/9, ठीक। आप ना भी काटे तो इस संख्या से भाग दे के देख लें, यानी जैसे 5 से भाग गया है तो दोनों ऊपर नीचे 5 कर दें, ठीक है, तो भी यही संख्या आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार काटने से मतलब एक बार में नहीं आता है, तो 1 2 3 स्टेप भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा अगर ये सिस्टम से चलेंगे तो ये ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखें जैसे ऋण 44/72। अब देखिए ऋण 44/72 का मतलब क्या हुआ, इसको हल करेंगे, 2 से 22, 2 से 36, यहाँ पर कितना आ गया ऋण 22/36। अभी भी देखेंगे ये कुछ कॉमन है इसमें, तो 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 18, इसका मतलब ये आ गया, इसमें आ गया ऊपर 11 और हर में आ गया 18। अब 11 अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होगा, एक होगा। अर्थात ये जो ऋण 44/72 है वो का दरअसल क्या हो गया है, सरलतम रूप 11/18। काहे का, चूंकि ऋण है, ये भी ऋणात्मक आएगा। अब इसी तरह इसका चौथा ले लेते हैं, ऋण 8/10। तो ऋण 8/10 कैसे लिखेंगे, ऋण 8 और ये 10, हल करेंगे इसको। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, अर्थात ऊपर आ गया ऋण 4, नीचे आ गया 5। इन दोनों का उभयनिष्ठ यानी सरलतम, इनमें कॉमन यानी इनका मासा एक ही है, अर्थात अतः, इन सब में अतः जरूर लिखिए। तो ऋण 8/10 का जो आंसर है वो सरलतम रूप है ऋण 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 7। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। इसी का 8वां प्रश्न है। इसमें संकेतों यानी ये जो संकेत दिए गए हैं इसमें ये बोलते हैं बड़ा है, छोटा है और बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये सवाल दिए गए हैं और इसमें बीच में ये खाली स्थान मतलब डिब्बा बना दिया खाली स्थान,
अब ये इनको चेक करके ही भरना है, और उसका थोड़ा सा कारण अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर सीधे समझ पाए तो बेटर है। तो पहले हल कर लेते हैं, जो हल करने के बाद परिणाम आएगा वही चिन्ह भर देंगे। देखिए 5/7 क्या है, ऋणात्मक है, और 2/3 क्या है, धनात्मक संख्या है। और आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है, तो यहाँ पर हम छोटा है का संकेत भर सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती है। ठीक, तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो अर्थात इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 5/7, खाली स्थान में क्या कर देंगे, छोटा है का चिन्ह बन जाएगा। ये चिन्ह ये बड़ा का है और ये छोटा का, तो छोटा है 2/3 से। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ। इसी में दूसरा देखते हैं, ऋण 4/5 खाली स्थान ऋण 4/5 और खाली स्थान ऋण 5/7 से। अब इसमें देखेंगे कि दोनों का हर अलग अलग है। जब दोनों के हर अलग है तो ये हम डायरेक्ट सीधे नहीं कह सकते कि कौन छोटा, और दोनों ऋणात्मक है, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीधे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाएं कि इन दोनों के हर बराबर कर लें। कैसे बराबर करेंगे, इसके हर बराबर करने का तरीका ये है कि ऋण 4/5 में इधर जो 7 है इधर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और ऋण 5/7 में जो चूंकि इधर 5 है तो इधर ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। तो ये बन गया 4 सते 28 ऋणात्मक और 7 पन्ना 35, और ये खाली स्थान का डिब्बा बना दीजिए, 5 × 25 ऋण 25 और 7 पन्ना 35। ठीक है, अब दोनों के हर समान हो गए। इसका मतलब अब आप अंशों की तुलना कर लें। और ये हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, संख्या रेखा यहाँ शून्य, तो अगर ऐसे करते चले जाएं जैसे 1 2 ऋण से, तो यहाँ कहीं आएगा, पहले आएगा 25, फिर 26 और फिर 27 और फिर 28, यहाँ कहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको कौन सा नजर, जो शून्य की तरफ बढ़ेगा वो बड़ा होगा, जो शून्य से जितना ज्यादा दूर होगा वो ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले शून्य की तरफ से कौन आ रहा है, 25, और शून्य से ज्यादा दूर आ रहा है 28। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 25 है यानी ऋण वाला, वो ऋण 28 से बड़ा है, और ऋण 28 से बड़ा है यानी इधर वाली जो परिमेय संख्या है वो इधर वाली परिमेय संख्या से छोटी होगी। और हमको चिन्ह क्या लगाना है, इसके आधार पर लगाना है, ये इसकी तुलना में क्या है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटा होता है उसकी तरफ नोक लगा देते हैं। तो हम लिख देंगे कि ऋण 4/5 डिब्बे बना के ऋण 5/7, और ये क्या परिणाम आया है, इससे बना है ऋण 28, और ऋण 28 जो है ऋण 25 से दूर है यानी छोटा है यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4/5 छोटा है ऋण 5/7 से। अब लेते हैं तीसरा चौथा लेते हैं। तीसरा है ऋण 7/8 खाली स्थान ऋण 14/16 सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आधार, इसका जो दो हर है वो ऋणात्मक है, उसका अंश ऋणात्मक है। तो सबसे पहले अंश जो हर है वो उसको बराबर करने हैं। तो हर बराबर करने क्या है, ये 16 बनाना है हमें। तो जो ऋण 7/8 है इसमें काहे का गुणा कर दें कि ये 16 बन जाए, एक तो 2 का गुणा कर दें तो 16 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 14 जो ऋण 16 है इसमें काहे का गुणा कर दें कि ये 16 बना रहे, ऋण हटाना पड़ेगा, ऋण हटाना के लिए ऊपर ऋण भेजना पड़ेगा। तो ऋण 1 का ऊपर नीचे आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये धनात्मक बन जाएगा। अब क्या बन गया, ये
ये ऋण 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। इधर देखेंगे 14 एकम 14, ये बन गया ऋण 14 और ये बन गया 16 एकम 16 धनात्मक। अब ध्यान देखेंगे ऋण 14/16 और ऋण 14/16 दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो आप तो सीधा सीधा इसी पे बराबर का चिन्ह लगा दो, क्योंकि दोनों परिणाम यानी कि इधर का परिमेय संख्या इधर का परिमेय संख्या दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो परिमेय संख्या है ये बराबर है, अर्थात ऋण 7/8 जो है वो 14/16 के बराबर है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखेंगे ऋण 8/5 खाली स्थान ऋण 7/4। फिर देखेंगे यहाँ पर हर दोनों के अलग अलग हैं, तो सबसे पहला काम हर बराबर करना होता है। तो इधर 5 है, इधर 4 है, तो 4 का इधर गुणा कर दीजिए, इधर 5 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हर बराबर हो जाएंगे। तो ऋण 8/5 में ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दीजिए और इधर वाले में ऋण 7/4 में ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 8 चौके 32, ये बन गया ऋण 32 और 5 चौके 20 यहाँ बन गया ये। फिर इधर देखेंगे 7 पना 35, ये ऋण 35 और 4 पंचे 20, ये ऋण 20, ये धन 20 बन गया। अब दोनों के हर बराबर हो गए। फिर वही संख्या रेखा पर सबसे पहले कौन से आएगा, ऋण 32 आएगा, फिर 33, 34, 35, 35 वाला जो है ऋण पीछे आएगा। इसका मतलब इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से बड़ी है, इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से बड़ी है, अर्थात ऋण 8/5 खाली स्थान में ये बड़ा हो जाएगा, किससे, ऋण 7/4 से। ठीक रहा। अब चलते हैं अगले, पांचवा लेते हैं 1/3 खाली स्थान ऋण 1/4। तो सबसे पहले इसका ऋण ऊपर ले चलते हैं। तो ये 1/3 है, इसका ऊपर ऋण करने के लिए क्या करेंगे, ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, खाली स्थान इधर तो ऋण 1/4 है, वो भी सरलतम रूप में है, इधर कुछ नहीं करना। अब ये बन गया ऋण 1, ये बन गया धन 3। इधर देखिए ऋण 1 और 4, लेकिन दोनों के हर अलग हैं, तो इसको इधर गुणा कर दीजिए, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया ऋण 1/3 ऊपर नीचे 4 का, ऋण 1/4 ऊपर नीचे 3 का। आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, ऋण 4 का भी कर सकते थे, लेकिन एक जैसा बन जाए तो अच्छा दिखता है। तो ये बन गया ऋण 4 और 4 की यहीं 12, इधर बन गया ऋण 3 और 4 की यहीं 12। अब देख लीजिए संख्या रेखा पर क्या होता है, पहले आएगा ऋण 3, फिर आएगा ऋण 4। इसका मतलब ऋण 4 जो है वो छोटा है, ऋण 4 हर बराबर हो जाए तो फिर अंशों की तुलना कर ली जाती, तो ऋण 4 जो है ऋण 3 के बाद आता है, अर्थात ये संख्या छोटी है। ये संख्या किससे बना है, इससे बना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 छोटा होगा ऋण 1/4 से। यहां पर देखेंगे दोनों में हर 11 है, लेकिन ये ऋण है, बस इसका हटा दीजिए। ऋण कैसे हटेगा, 5/11 में ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और ये तो ऑलरेडी ऋण 5/11 है। ठीक है, तो ये बन गया ऋण 5 और ये बन गया धन 11। अब ध्यान से देखिए ऋण 5/11 ऋण 5/11, ये दोनों बराबर है। अब बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो संख्या दी हुई थी अर्थात 5/11 वही संख्या है, अर्थात बराबर है ऋण 5/11 के। ये रहा छठवां। अब इसी का सातवां, इसी का सातवां है 0 और खाली स्थान और ऋण 7/6।
यहाँ देखिए शून्य और ये ऋणात्मक परिमेय है। तो देखिए संख्या रेखा पर हमेशा जो यहाँ पर अगर शून्य लिखें ये धनात्मक और ऋणात्मक, तो जो भी संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या आएगी वो हमेशा ऋण जो है हमेशा छोटा होगा धन से। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। आप लिख सकते हैं प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। यहाँ शून्य के बाद खाली स्थान है, इसका मतलब शून्य इस ऋणात्मक संख्या से, यानी ये जो दिया है इससे बड़ा है, अर्थात अतः शून्य इस संख्या से बड़ा होगा। ये तो ये रहा इसका 8वां प्रश्न, यहाँ से समाप्त होता है।